Welcome to Noor Kalb. अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत अल बकरा, उसकी आखिरी 3 आयात। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल। ये आयात जिन्हें अक्सर लोग आमना रसूल भी कहते हैं, वो सिर्फ अल्फाज नहीं है। मेरा मतलब है ये तो ईमान, अल्लाह पर तवक्कुल और अपनी कमजोरियों को मानते हुए दुआ करने का एक पूरा तरीका बताती हैं। सही कहा आपने। और हमारे पास जो मवाद है वो भी इन्हीं आयात की गहराई और अहमियत को समझाता है। तो आज का मकसद यही है कि इन आयात के आप कह लें बुनियादी पैगाम को समझा जाए। जी, और ये भी कि ये आयात मोमिनों के लिए इतनी खास क्यों हैं, क्यों इन्हें इतना ज्यादा पढ़ा जाता है, खासकर रात के वक्त इनकी फजीलत बहुत बयान हुई है। बिल्कुल। तो आइए पहली आयत से शुरू करते हैं। आयत नंबर 8-5। आमना रसूलु बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बे। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुले ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुले व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। तर्जमा कुछ यूं है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाए उस पर जो इनके रब की तरफ से उन पर उतरा, और मोमिनीन भी सब ईमान लाए अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर। कहते हैं हम रसूलों में फ़र्क नहीं करते, और कहा हमने सुना और माना। ए रब, तेरी बख्शिश चाहते हैं और तेरी ही तरफ लौटना है। ये तो जैसे ईमान का पूरा खुलासा है। बिल्कुल। ये आयत ईमान के जो बुनियादी सुतून हैं उन्हें बहुत ही जामे अंदाज में बयान कर देती है। देखिए, माखिज में इसके 3 अहम नुकात बताए गए हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला है तस्दीक़े रिसालत, यानी एक मोमिन का सबसे पहला काम ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से जो भी लाए हैं ना, उसको पूरी तरह माने, दिल से, बगैर किसी शक के। यानी जो वही आई उस पर मुकम्मल यकीन। ठीक, और उसमें मोमिनीन का जिक्र भी फौरन साथ ही है। जी जी, यही तो खास बात है। अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान के फौरन बाद मोमिनीन के ईमान का जिक्र किया है। ये उनका मुकाम जाहिर करता है। फिर दूसरा नुक्ता है अरकाने ईमान का जिक्र, यानी अल्लाह, फरिश्ते, किताबें, रसूल। हाँ, अल्लाह पर ईमान, उसके फरिश्तों पर ईमान जो गैब का हिस्सा हैं, उसकी सब किताबों पर ईमान, मतलब सिर्फ कुरान नहीं, पिछली किताबें भी जो असल हालत में थीं, और उसके तमाम रसूलों पर ईमान। और साथ ही ये शर्त के ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुले, हम रसूलों में फ़र्क नहीं करते। ये बहुत अहम नुक्ता है। अक्सर लोग शायद इस पर इतना गौर नहीं करते कि सब रसूलों को मानना बगैर फ़र्क किए ये भी ईमान का हिस्सा है। जी, ये इस्लाम के पैगाम की आप कह लें आलमगिरियत दिखाता है। और फिर तीसरा नुक्ता जो बहुत अमली है वो है इताअत व इकरार, समेरना व अताना वाला हिस्सा। बिल्कुल, हमने सुना और हमने माना। ये सिर्फ ज़बान से कहना नहीं है, ये दिल से कबूल करना है और अमल का वादा है। और देखें कितनी दिलचस्प बात है, इस पक्के वादे के फौरन बाद क्या कहते हैं? गुफ़रानक रब्बना, ए रब, तेरी बख्शिश चाहिए। हाँ, गोया जानते हैं कि दावा तो कर लिया सुनने और मानने का, लेकिन इंसान हैं, कमज़ोर हैं, गलती हो सकती है, तो फौरन अपनी कमज़ोरी का इतराफ़ और मग़फ़िरत की तलब। पहले मुकम्मल सर तस्लीम खम, फिर फौरन आजिज़ी का इजहार। ये वाकई बड़ा मुतवाज़न रवैया है। जी बिल्कुल। और आयत ख़त्म होती है वाइलैकल मसीर पर, और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। ये आखिरत पर पक्का यकीन है। तो ये आयत सिर्फ अकीदा नहीं बता रही, ये एक पूरा रवैया सिखा रही है। यकीन, इताअत, आजिज़ी और आखिरत की फ़िक्र। वाकई एक आयत में कितनी गहराई है। अच्छा, अब अगली आयत 286 की तरफ आते हैं। इसका शुरू ही एक बड़े बुनियादी उसूल से होता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। जी, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। ये बात तो सुनकर ही बड़ा सुकून मिलता है। ये अल्लाह के अदल और उसकी रहमत की बुनियाद है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मतलब कोई भी जिम्मेदारी, कोई हुक्म, कोई आजमाइश वो हमारे बर्दाश्त से बाहर नहीं होगी। अल्लाह हमारी ताकत को, हमारी हिम्मत को जानता है। आजकल जैसे लोग ज़हनी दबाव और मुश्किलात की बात करते हैं, तो ये आयत याद दिलाती है कि जो भी अल्लाह की तरफ से है वो हमारी पहुंच से बाहर नहीं। यकीनन ये बहुत बड़ी नफ्सियाती मदद है। ये सोच कि अल्लाह जानता है कि मैं ये कर सकता हूँ या सह सकता हूँ, ये हिम्मत देती है। फिर इसी आयत में आगे है, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, जो नेकी की वो उसके लिए, जो बुराई की वो उस पर।
यह इनफरादी जिम्मेदारी का उसूल, हर कोई अपने किए का खुद जिम्मेदार है। नेकी का फल भी उसी को, गुनाह का बोझ भी उसी पर, कोई दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। ये भी अल्लाह का इंसाफ है। तो ये दो उसूल, ताकत से ज्यादा बोझ नहीं और हर एक अपने अमल का जिम्मेदार, ये अल्लाह के निजाम की बुनियाद है। बिल्कुल, ये अदल और रहमत की तस्वीर मुकम्मल करते हैं। इन उसूलों के बाद आयत का बाकी हिस्सा एक लंबी, बहुत ही खूबसूरत दुआ है। रब्बना ला तुअखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। जी, ऐ हमारे रब, अगर हम भूल जाएं या गलती कर बैठें तो हमें ना पकड़ना। फिर रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लजीना मिन क़ब्लिना, यानी हम पर वैसा भारी बोझ ना डालना जो पहले लोगों पर डाला था। सही। और फिर रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताकत लना बिही, वो बोझ ना डालना जिसे उठाने की हम में ताकत नहीं। और आखिर में वाफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना, हमें माफ़ कर, हमें बख्श दे, हम पर रहम फरमा। ये तो अल्लाह से रियायतें मांगने का तरीक़ा सिखाया जा रहा है। हाँ, ये एक मिसाली दुआ है। माखिज़ में इसे दुआए मुस्तजाब कहा गया है, यानी वो दुआ जो कबूलियत के लायक है। इस दुआ में भी कई पहलू हैं। पहला तो यही, भूल चूक पर माफ़ी। इंसान है, भूल भी जाता है, अनजाने में गलती भी कर देता है। जी, तो यहाँ अल्लाह की नरमी मांगी जा रही है कि या अल्लाह, इन इंसानी कमजोरियों पर गिरफ्त ना करना। अपनी कमजोरी का कितना साफ एतराफ है। फिर वो पिछली उम्मतों वाला हवाला, वो दूसरी दरखास्त है कि हम पर वैसा इस्र यानी भारी बोझ ना डालना जैसा पहलों पर डाला गया। मुफस्सरीन कहते हैं कि कुछ पिछली कौमों पर उनकी नाफरमानियों की वजह से सख्तियां की गई थीं। तो इस दुआ में गोया उम्मत मोहम्मदिया के लिए शरीयत में जो आसानियां हैं उन पर शुक्र भी है और मजीद आफियत की दुआ भी। और तीसरी दरखास्त तो बहुत ही बराह रास्त है, वो बोझ ना डाल जिसकी ताकत ही नहीं। ये इंतहाई आजिज़ी है। बंदा अपनी हद को मान रहा है, कह रहा है कि या अल्लाह, तेरी मदद के बगैर हम कुछ नहीं, तो अपनी रहमत से हमें वो ना दे जो हम उठा ना सकें। फिर वो 3 अल्फाज हैं, अफू, मगफिरत, रहमत। इनमें क्या फर्क है? अच्छा सवाल है। इनमें बारीक फर्क है। अफू का मतलब है बिल्कुल मिटा देना, जैसे निशान ही ना रहे, गुनाह के असर को ही खत्म कर देना। मगफिरत है ढांप लेना, पर्दा डाल देना, बख्श देना और सजा से बचा लेना। और रहमत तो अल्लाह की खास मेहरबानी और शफकत है। अच्छा, तो तरतीब ये हुई कि पहले गुनाह का असर मिट जाए, फिर गुनाह बख्श दिया जाए और छुप जाए, और फिर ऊपर से अल्लाह की खास मेहरबानी भी हो। बिल्कुल, ये तरतीब बहुत मानी खेज है। पहले सफाई, फिर पर्दापोशी, फिर मजीद फजल। ये दुआ तो वाकई बहुत गहरी है। यकीनन ये बंदगी के आदाब हैं, आजिज़ी, एतराफ और अल्लाह की रहमत पर पूरा भरोसा। अब इस दुआ का आखिरी हिस्सा, अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, तू ही हमारा मौला है, बस हमें काफिरों की कौम पर गलबा अता फरमा। ये दुआ अचानक एक नया मोड़ लेती है। पहले अपनी कमजोरी, माफी, रहमत की बात थी, अब गलबे की दुआ। जी, ये इख्तिताम बहुत अहम है। पहले अपनी जात के लिए आजिज़ी और तलब थी, अब एक इज्तिमाई दुआ है, एक नजरियाती फतह की दुआ है। अंत मौलाना, तू ही हमारा आका, मददगार, सब कुछ है। जब तू हमारा मौला है तो फिर हमें उन पर गलबा दे जो हक के मुनकिर हैं। माखज़ में इसे मुजाहिदाना दुआ कहा गया है। इसका क्या मतलब है? मुजाहिदाना से मुराद सिर्फ जंग नहीं है, बल्कि हक और बातिल की जो कशमकश है ना, हर सतह पर, उसमें हक की फतह की दुआ है। ये दुआ सिखाती है कि मोमिन सिर्फ अपनी फिक्र नहीं करता, यानी वो सिर्फ अपनी बख्शिश नहीं मांगता। नहीं, वो ये भी चाहता है कि अल्लाह का दीन गालिब हो, हक फैले, बातिल मिटे। ये उस ख्वाहिश का इजहार है। ये कोई कमजोरी की दुआ नहीं, बल्कि ईमान की शान का इजहार है कि हम हक पर हैं और हम चाहते हैं कि हक को गलबा मिले। तो अगर हम इन तीनों आयात का, आप कह लें, निचोड़ निकालें तो क्या अहम बातें सामने आती हैं? देखें, जो मवाद हमारे सामने है उससे चंद बातें वाज़ेह हैं। पहली तो ये कि ये आयात ईमान का एक मुकम्मल पैकेज है। अकीदा भी, अमल का अहद भी, आजिज़ी भी, आखिरत की फिक्र भी, सब कुछ इसमें आ गया। एक पूरा नक्शा दे दिया जैसे कि मोमिन कैसा होता है और क्या सोचता है। बिल्कुल। दूसरी बात, ये इंसानी फितरत को समझती हैं और दुआ का सही तरीका सिखाती हैं।
انسان کمزور ہے، بھولتا ہے، غلطی کرتا ہے، ان کمزوریوں کو مان کر اللہ سے کیسے مدد مانگنی ہے، کیسے معافی اور رحمت طلب کرنی ہے، یہ سکھایا گیا ہے۔ اور تیسری بات؟ تیسری یہ کہ یہ ایک بہترین جامع دعا کا نمونہ ہے، اپنی ذات کے لیے بھی، امت کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی، عفو، مغفرت، رحمت سے لے کر حق غلبے تک سب کچھ مانگ لیا۔ یہ سکھاتی ہیں کہ مانگنا کیا ہے اور کس طرح مانگنا ہے۔ واقعی یہ چند آیتیں ہیں، لیکن ان میں رہنمائی کا سمندر ہے۔ ان پر جتنا غور کریں ایمان میں تازگی آتی ہے۔ بلا شبہ۔ اور دیکھیں آج کل کی مصروف زندگی میں اس طرح گہرائی میں جا کر ان آیات کو سمجھنا یہ کم وقت میں بہت اہم انسائٹس دیتا ہے۔ ان کو سمجھ کر پڑھنا اور پھر زندگی میں لانے کی کوشش کرنا یہ بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ اس ساری گفتگو کے لیے بہت شکریہ، واقعی بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ میرے لیے بھی یہ ایک اچھا موقع تھا۔ اچھا، جاتے جاتے ایک نکتہ میں سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہوں گا کہ انکار پر، غلبے کی درخواست پر۔ اب آج کی دنیا جو ہے وہ کثیر المذاہب ہے، تو ایک مسلمان اس دعا کو اور اسلامی کے جو دوسرے تصورات ہیں جیسے رواداری ہے، برداشت ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین کا اصول ہے، ان سب میں توازن کیسے پیدا کریں؟ اچھا سوال ہے۔ یہاں غلبے سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ صرف نظریاتی یا روحانی غلبہ ہے یا اس کے کوئی اور پہلو بھی ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر آج کے دور میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ یہ واقعی ایک بہت اہم نکتہ ہے، خاص طور پر آج کے حالات میں۔ اس پر یقیناً مزید سوچا جا سکتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔